बैटल टू द हेवन के इस एपिसोड में हमें एक जगह पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर जियावियन लैंड करती है और वो बोलता है कि मैं अभी एम्पायर सिटी में हूँ और यहाँ मुझे लिव किंग मिलेगी। फिर वो आगे बढ़ने लगती है, तभी पीछे से लाल बंदा, इसके नाम मुझे याद नहीं, आके बोलती है तुम बहुत फास्ट फ्लाई करते हो, कहीं तुम मुझे बुली तो नहीं कर रहे हैं। ये बंदा बहुत ही ज्यादा थक गए थे। अब जियावियन उसे बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता, मुझे लिव किंग के साथ ड्रिंक करना है। ये बोल के वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लाल बंदा बोलता है मैंने लिव किंग से सुना है कि एम्पायर सिटी का स्पेस ओम होल डायरेक्टली डानियो से कनेक्ट है और लिव फैमिली उस ओम होल को कंट्रोल करती है। ये हजारों माइल का एरिया 3 पावरफुल वैली में से एक है जिसे फेनियन वैली भी कहते हैं। और फेनियन वैली का नाम सुन के जियावियन को कुछ याद आती है। उसके मास्टर ने उसे बोला था फेनियन वैली के पास एक सीक्रेट मेथड है, वो मेथड यूज करके तुम 3 फ्लेम को मिला के अपने पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। लाल बंदा और भी कहने लगता है कि बर्निंग लॉग वैली के पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसे 9 ड्रैगन लीग गैंग फायर नाम से जाना जाता है। जियावियन कहता है तुम तो फायर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। बंदा हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहते हो, आसानी से 3 मिस्टीरियस चेंज ऑफ हेवनली फायर को यूज मत करना वरना ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी वो दोनों सुनता है 2 लोग बात कर रही थी कि लिव फैमिली प्रॉब्लम में है। दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है स्पेस रोम होल के लिए चेंग फैमिली के साथ लिव फैमिली फाइट कर रहा है। ये सुन के जियावियन और लाल बंदा ओ अच्छा याद आया, इसका नाम है लिन यान, जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिव फैमिली और चेंग फैमिली के कुछ बंदे को। वहाँ पर एक मास्टर बोलता है जो भी कोई हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट लेके आएगा 3 साल के लिए ओम होल का कंट्रोल उसे मिलेगा। और लिव किंग बोलता है इसे हम किंग बोलेंगे, इतने जल्दी हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तभी चेन फैमिली का बंदा बोलता है मेरे पास एक 5 ग्रेड का एल्केमिस्ट है जो कि आपको स्पिल बनाने में मदद करेगा। तब किंग कहते हैं प्लीज हमें कुछ और दिन का मौका दीजिए। तभी चेन फैमिली का वो बंदा बोलता है इतने दिन में तो आपका उस स्पिल बनाने का मौका हाथ से छूट जाएगा। ये सुन के किंग का बहन गुस्से में आ गई थी पर किंग ने उसे रोक ली थी। तभी मास्टर बोलता है टाइम इज रनिंग आउट और ओम होल का कंट्रोल लिव फैमिली से चेन फैमिली को दिया जाता है। तभी आवाज आती है क्या 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट ग्रेड नहीं है। और हम देखते हैं कि ये आवाज जियावियन का था और वो एक कूल एंट्री के साथ वहाँ पर आती है और उसके ऑरा से वहाँ पर उनको खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी और उस मोटे अल्केमिस्ट का नकली बल वहाँ से उड़ जाती है और किंग को जियावियन जाना माना लग रहा था। तभी लिनियन आते हैं और लिनियन को देख के किंग बोलता है अरे लिनियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जियावियन लिव किंग और लिव फाई से कहता है बहुत दिन बाद मिले हो, कैसे हो। फिर उसे लिनियन कहता है ये जियावियन है जो हाल ही में फैमिली पेविलियन को ऑफेंड किया है, इसीलिए इसका ये हाल है। लिव फाई भी जियावियन को पहचान ली थी और तुम लोगों को पता है जियावियन कितना बड़ा ठरकी है, हर लड़की को उसके चंगुल में फंसा लेती है। और जो लोग बैटल टू द हेवन का पुराना व्यूअर हो उन्हें पता है कि जियावियन के पैर में ये लड़की कब पागल हो गई थी। यहाँ ये लड़की ठरकी को देख के शर्माने लगती है और किंग कहते हैं अरे भाई तुम तो अभी डाउजोंग पे आ गए हो। तभी चैन क्लैन का लोग बोलता है अरे ये तो छोटा सा डाउजोंग है, मैंने तो सोचा था कितना ग्रेट पर्सन होगा। जियावियन लिव किंग से बोलता है कोई हेल्प चाहिए। अरे नहीं तुम चिंता मत करो, मैं एक रास्ता ढूंढ ही लूंगा, वैसे तुम अभी एम्पायर सिटी में हो, ऐसा कोई कांड मत करना जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। तब जियावियन बोलता है अरे भाई मैं प्रॉब्लम से डरता नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तभी यान मास्टर के पास आके बोलता है मैं एक 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ। ये बात सुन के सभी हैरान हो गई थी और चैन क्लैन का लोग बोलता है अरे इतने यंग एज में कैसे एक एल्केमिस्ट बन गए। ये बात सुन के यान बोलता है अगर विश्वास नहीं होता तो चलो एक कंपटीशन करते हैं। उनके बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन कोई पील विल बनाने का नहीं है, अपने अपने खुद का स्पिरिचुअल पावर यूज करके एक दूसरे को पेलेगा, जो अच्छे से पेल पाएगा वही होगा विनर। उनके बीच में कंपटीशन शुरू होता है। जियावियन उस मोटे एल्केमिस्ट से जूनियर होने की वजह से जियावियन को पहले अटैक करने का मौका मिलता है। अब जियावियन उस मोटे पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिस प्रेशर को झेलने में उस मोटे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है। पर जियावियन टेंशन का हाउतियन हैमर निकल के और ऐसे ही जियावियन इस मैच को जीत जाता है और अच्छे एल्केमिस्ट लाने की वजह से लिव फैमिली को रोम हॉल का काम फिर से दिया जाता है। तब वो मास्टर जियावियन के पास आके उसका नाम पूछता है और जियावियन उसे यान जाओ बोलता है। अब वो मास्टर बोलता है ओम हॉल का ओनरशिप डिसाइड हो चुकी है और रूल्स के मुताबिक तुम लिव फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे एज ए एल्केमिस्ट और साथ में तुम मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली भी चलोगे। अब जियावियन सोचता है अगर मैं बर्निंग फ्लेम वैली गया तो मेरे पास एक चांस होगा इसके फायर का फुल वर्जन पाने का और ये सोच के वो वहाँ पर जाने के लिए
राजी हो जाता है। अब जियावियन सबको बाय बोल के रवाना हो जाती है उस मास्टर के साथ बर्निंग फ्लेम वैली जाने के लिए। रास्ते में जियावियन उस मास्टर से पूछता है कि वो बर्निंग रॉक वैली हाई लेवल एलिक्सर मास्टर को ढूंढ रहा है। फिर वो मास्टर बोलता है हमारे मास्टर हमेशा हाई लेवल एलिक्सर पिल को रिफाइन करना चाहता है, हालांकि वो अल्केमिस्ट नहीं है, इसीलिए वो अपने बुलाए गए अल्केमिस्ट में से 2 लोगों को चूज करेगा अपने पिल रिफाइन करने के लिए। अगर वो इस पे सक्सेस हो गया तो बर्निंग आई वैली हम पे जरूर ग्रेटफुल होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे अल्केमिस्ट बैठा हुआ था। जियावियन उस मास्टर के साथ भी वहाँ पर पहुंच गई थी। फिर हमें एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है। अब वो मास्टर उस लड़की से बोलता है ये टेनहाउस सिटी का एल्केमी मास्टर है। अब ये देख के उस लड़की बोलता है ये एल्केमी मास्टर तो बहुत ज्यादा यंग है। अब वो मास्टर बोलता है हाँ मुझे पता है यान जियाओ बहुत यंग है और ये बंदा यंग होने के साथ साथ 6 ग्रेड का एल्केमी है और इसके साथ साथ वो डाउजोन लेवल पर भी है। ये सुन के सब लोग बोलने लगता है इस उम्र में 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट और साथ में डाउजोन लेवल पर भी है, ये तो बहुत कमाल का बंदा है। अब हर जगह ट्रैक पड़ने लगते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गई थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि टाइम बिल्कुल रुक ही चुका है, मतलब टाइम बहुत ही ज्यादा धीरे से चल रहा था। तभी बड़ी ही स्टाइल के साथ एक बंदा बाहर निकलती है। असल में ये बंदा इन सभी का मास्टर है, मतलब ये पूरा जगह का मास्टर है और इनको देख के सभी अल्केमिस्ट ग्रीट करने लगती है। अब वो मास्टर जियावियन से अपना नाम पूछता है और जियावियन उससे यानजाओ बताता है। तब वो मास्टर बोलने लगती है ये लिटिल फेन टेनहाउस सिटी का एक अल्केमिस्ट है। अब वो हॉल मास्टर बोलने लगता है इतना भी आसान नहीं है 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट के साथ साथ डाउजोन लेवल पे जाना। अब हॉल मास्टर का डॉटर इन लॉ उल्टे सीधे बातें करने लगती है। अब हॉल मास्टर उसे चुप करा के जियावियन को बोलता है जाओ मेरा डॉटर इन लॉ है, इफ देयर इज एनी ऑफेंस प्लीज डोंट ब्लेम। अब जियावियन बोलता है अच्छा मैं समझ सकता हूँ। अब हॉल मास्टर मुद्दे की बात में आते हैं और बोलता है कि मुझे एक एलिक्सर पिल रिफाइन करना है जो कि 7 लेवल से भी हाई होगी और इसके लिए मुझे 2 अल्केमिस्ट चाहिए। जो भी अल्केमिस्ट मेरा 9 ड्रैगन थंडर गेन फायर के सामने टिक पाएगा वही मुझे अल्केमी में मदद करेगा। अब जियावियन मन ही मन बोलता है फाइनली आई कैन सी द 9 ड्रैगन थंडर गेन फायर। अब वो हॉल मास्टर अपने 9 ड्रैगन थंडर गेन फायर को छोड़ देता है और हम देखते हैं कुछ ड्रैगन बाहर निकल के उन अल्केमिस्ट को डराने लगता है और उनमें से कुछ अल्केमिस्ट अपने पावर का यूज करके उन ड्रैगन को डिफीट करने का, पर वो लोग उन ड्रैगन का कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा उन लोगों को घायल कर देता है वो सब ड्रैगन। अब एक और अल्केमिस्ट उठ के बोलता है ठीक है अब मैं दिखाते हूँ मेरा फ्लेम। अपने माथे से कुछ फ्लेम निकलते हैं अपने हाथ के ऊपर जो कि कोल्ड फायर होता है और उन फ्लेम से एक पाइथन निकलती है जो कि उन ड्रैगन के साथ फाइट करने लगता है। अब वो बंदा बहुत देर तक उन ड्रैगन के साथ लड़ पाया है इसलिए उनको चूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा थक गई थी। अब वो हॉल मास्टर उनसे पूछता है और कोई इनके साथ लड़ना चाहेगा और जियावियन से बोलता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। अब उनका डॉटर इन लॉ बोलता है जियावियन तो एक लूजर है, ये कैसे पड़ेगा, ये इससे नहीं होने वाला, कुछ बकवास से बातें करने लगता है। अब जियावियन उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और उसने अपने हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस को समन कर लिया था। इस लोटस के सामने डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी फीके पड़ जाता है और ये ड्रैगन तो कुछ भी नहीं। जब वो लोटस ऊपर जाके अपने पावर को शो करने लगता है तभी वो ड्रैगन डर के मारे उस हॉल मास्टर के पास चला जाता है। यह नजारा देखते हुए हॉल मास्टर के तोते उड़ गई थी और वो बोलता है अरे बाप रे ये बंदा तो कोई सिंपल बंदा नहीं है, इस बच्चे का फ्लेम ने तो मेरा गरम ड्रैगन को ठंडा कर दिया, यही बंदा तो मुझे पिल बंदा के दे सकता है। ये देख के हॉल मास्टर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो गई थी और वो लड़की तो क्या ही बताओ तुम्हें। अब सभी लोग बातें करने लगता है कि ये बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अब जियावियन उन मास्टर के सामने आके बोलता है क्या मैं पास हो गया। अब वो मास्टर बोलता है ऑफ कोर्स तुम तो नेचुरली पास ही हो गए, अब मास्टर हुआन और तुम मिलकर मुझे हेल्प करोगे और इससे सक्सेस का रेट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब वो मास्टर बोलता है हालांकि तुम मेरे को मदद कर रहे हो इसलिए आज तुम जो चाहोगे वो ही मैं तुम्हें दूंगा। ये बात सुन के जियावियन बोलता है मुझे चाहिए 3 मिस्टीरियस चेंज ऑफ हेवनली फायर। ये सुन के मास्टर के साथ का सभी का तोते उड़ गई थी और इसी के साथ बैटल टू द हेवन का ये एपिसोड खत्म होता है।